हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लास में। दोस्तों आज हमने करा है मई महीने के जितने भी करंट अफेयर दोस्तों रिवीजन किया गया है। ये हमारे आज के हमारा जो है रिवीजन के बारे में हम बात करने वाले जितने भी हमारे मई महीने में तो करंट अफेयर का हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों चलिए आपका इसका अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप लोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, नर्स दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो नर्स दिवस हमारा 12 मई को मनाया गया। ठीक है, एक हमारा अगला क्वेश्चन है कि फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर किसे कर दिया गया था? इजराइल के द्वारा फरजाद बी गैस फील्ड से इंडिया को बाहर कर दिया गया था। सिंथेटिक गांजा को किस देश ने पूरी तरह बैन लगाया है? तो चीन ही जो है सिंथेटिक गांजा को पूरी तरह बैन लगाया है। सूर्य बारिश की घटना किस देश में हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, सूर्य बारिश यहाँ पर आपको हमने बताया होगा कि आपका सूर्य बारिश नहीं, यहाँ पर रेन आपका जो है चूहा बारिश के बारे में बताया था। आपका जो है माउस रेन हमारा एग्जाम नाम जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 6000वां स्टेशन वाईफाई किस स्टेशन पर लगाया गया था दोस्तों? तो 6000वां वाईफाई जो लगाया गया था, ये लगाया गया था झारखंड के हजारीबाग में लगाया गया था, क्योंकि इसका 2016 में शुरुआत किया गया था, 2021 में लगा था, 5-6 हजारवां स्टेशन लगा था। 25 बार चढ़ने वाली महिला थी कामी रीता शेरपा जो थी दोस्तों, ये पता हो आपको 25 बार लगातार चढ़ने वाली है। अभी हमने बताया था ये हमारा बातसल योजना किस राज्य में लागू किया गया था? तो बातसल योजना हमारा उत्तराखंड में लागू किया गया था। अभी हाल ही में आपको पता होगा हमने बताया था असम का मुख्यमंत्री बनाया। अभी जो है हमारा असम का मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री और आपके कहाँ केरल का मुख्यमंत्री और तमिलनाडु का, ये हमारा 4 राज्य का मुख्यमंत्री बना था। असम के नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अभी आपको पता होगा असम हमारा जो है कि यहाँ अगर पूछेगा कि हमारा यहाँ पर चुनाव हुआ था हाल ही में, आपका जो बीजेपी का सरकार बना था। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोबारा फिर बनी है, और हमारा जो एक हमारे बने थे तमिलनाडु के हमारे मुख्यमंत्री MK स्टालिन। ठीक है, और हमारे जो है तो असम के नया मुख्यमंत्री की हम बात कर लिए हैं। दोस्तों RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने दोस्तों? तो RBI का नाम आया, तो RBI के बारे में हमने बता दिया था। इसका स्थापना 1935 को किया गया। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में शुरू में था, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय इसका मुंबई में कर दिया गया। इसके हमारे डिप्टी गवर्नर जो है, आपको डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 होता है दोस्तों, 4 में गवर्नर चेंज हो गया था, इसलिए डिप्टी गवर्नर हमारे रविशंकर बने हैं। अगर हमारे देखा जाए गवर्नर कौन है, तो हमारे शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। जबकि अगर पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, चलिए हमारा संजीवनी वाहन किस राज्य में लागू किया गया? संजीवनी वाहन झारखंड राज्य में लागू किया गया था। ये हमने बताया था, ऑक्सीजन को लेकर ये हमारा अभियान चलाया था संजीवनी वाहन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत किस राज्य ने किया था? तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत हमारा जो हरियाणा राज्य ने किया था। ये भी हमारा ऑक्सीजन से संबंधित हमारा ये कि हमारा जो भी ऑक्सीजन के बारे में अगर पता ही होगा कि आपको कोविड-19 में ऑक्सीजन की बहुत सारा दिक्कत हुआ था, समस्या हुआ था, इसलिए जितने भी हमारे ऑक्सीजन संबंधित अभियान चलाया गया था। एक हमारा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? ये हमारा बात किया जाए कहाँ का स्टेडियम बना है दोस्तों, ये स्टेडियम बन रहा है दुनिया का सबसे हॉकी स्टेडियम, ये बन रहा है राउरकेला में। याद रखिएगा, राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। यहाँ के मुख्यमंत्री को राज्यपाल गणेशी लाल है। उड़ीसा का आपको पता होगा कि हमारा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। होशंगाबाद का नाम क्या रखा गया दोस्तों? होशंगाबाद हमारा मध्य प्रदेश का शहर पड़ता है। यहाँ 20 रुपये की नोट छपाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होशंगाबाद। ठीक है, इसका होशंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? नर्मदापुरम रखा गया। हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा जो है मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है, और आपको पता होगा कि हमारा हैदराबाद का नगर भाग्यनगर रखा गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो मई के महीने में दोस्तों ये हमारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगर पूछेगा हमारा भारत का स्थान प्रेस के मामले में कितना है, तो 141वां स्थान आता है। ठीक है, प्रेस के मामले में। अगर हमारा 1 मई को पूछा जाता है तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारे 8 मई को मनाया जाता है, और रेड क्रॉस के संस्थापक हमारे हेनरी ड्यूनेंट है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप योजना किस द्वारा किया गया? स्पॉन्सरशिप हमारा मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 करोड़
कि 10 करोड़ पुराना डायनासोर का जीवाश्म किस राज्य में मिला था, तो मेघालय राज्य में मिला था। मेघों का सबसे अधिक मेघ कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है। 32 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किसने लिया, तो क्या रखिएगा, थिसारा परेरा। ये करंट में बहुत ये आप हमारा जो है 32 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं थिसारा परेरा। और भारत के पूछेगा 2 खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जो है एक दिन के आगे पीछे कि हमारा जो बतिए हमारे क्रिकेट क्या लिए थे, संन्यास लिए। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। अगर पूछेगा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को हमारा बिहार, अब आपको पता होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। अगर पूछेगा 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी दिवस पूछेगा 22 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए, हमारा किस राज्य के द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए संवैधानिक घोषित कर दिया। मराठा जो समुदाय के जो होता है, मराठा जो हमारा कम्युनिटी होता है दोस्तों, उसके लिए हमारा जो है महाराष्ट्र का हमारा जो हाई कोर्ट पूरी तरह से क्या कर दिया है, यहाँ था आरक्षण देने के जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन शक्ति योजना किस राज्य में लागू किया गया। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे योजना अभी बन रहे हैं और इस पर काम हो रहा है, शक्ति, जीवन शक्ति योजना, वात्सल्य योजना, उड़ान योजना, हमारा दुआरे राशन योजना, इतनी भी योजना है, आप योजना पर जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि पुराने जो केंद्र सरकार का योजना है, कुछ हमारे करंट में आपको जो है जितने भी करंट का चल रहा है वर्तमान, उसी को लेकर आप एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो जीवन शक्ति योजना किस राज्य में लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश में। बिहार में आपको पता होगा 18 वर्ष से अधिक टीका को लगाने की प्रक्रिया कब शुरू किया गया, तो 9 मई को शुरू किया गया। और आपको पता होगा जून महीने में 15 जून को जो है जनप्रतिनिधि का पंचायती ये हमारा जो होता है मुखिया पंचायत समिति वार्ड का पद का क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब किस सोशल मीडिया से कोरोना लड़ने के लिए $15 मिलियन घोषणा की है, तो ट्विटर सोशल मीडिया ने कोरोना से लड़ने के लिए $15 मिलियन घोषणा की है। अभी आपको पता होगा कि $200 मिलियन हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारा जो है आपको जो है सिक्किम के लिए हमारा 200 मिलियन दिया गया है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होना है, तो ये हमारा जो है 47वें शिखर सम्मेलन जो होगा G7 जैसे यूनाइटेड किंगडम में होना है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन है। मथुबेल करुणा, इनका पूरा नाम होता है मथुबेल करुणानिधि स्टालिन। पहले क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी हमारे जो है MLA गौरी RMR एम्मा का 102 साल में मृत्यु हुआ किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये हमारी केरल राज्य से है। दोस्तों, आपको हम केरल के बारे में बता देना चाहते हैं, केरल भारत का एक ऐसा राज्य, सबसे शिक्षित राज्य कौन है, केरल। और केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात क्या है, केरल का ही हमारा 1084/1000। केरल आपको पता होगा केरल जो हमारा होता है, केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा पहुँचा था, ठीक है। मिशन 0 किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो ये हमारा उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। सांस अभियान किस राज्य के द्वारा लागू किया गया, तो सांस अभियान उड़ीसा राज्य के द्वारा लागू किया गया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस याद रखिएगा दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया, तो जेन गोडोल को दिया गया टेम्पल्टन पुरस्कार। स्वाधीनता दिवस स्वतंत्रता पुरस्कार किस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो बांग्लादेश का। देखिए तो इस तरह भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, पाकिस्तान का है निजाम पाक, ठीक है। उसी प्रकार बांग्लादेश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है हमारा स्वाधीनता पुरस्कार को, ठीक है। स्वाधीनता अगर पूछेगा स्वाधीनता दिवस भारत में कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का जो मृत्यु हुआ था, ये किस राज्य से संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन हमारा जो है ये उत्तराखंड से चलाया गया था, चमोली जिला से। और वहीं पर हमारा जो है तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा के हमारे चिपको आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। अभी उनका मई महीने में उत्तराखंड का जो कि उत्तराखंड के निवासी थे, आ सकता है क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा किस राज्य से संबंधित हैं, तो हमारा जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि कुश्ती दिवस हाल में कब मनाया गया, तो कुश्ती दिवस दोस्तों याद रखिएगा 23 मई को मनाया गया। और आपको पता होगा 23 मई को हमारे सुशील कुमार जो कि हरियाणा के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें पूरी तरह अरेस्ट कर उनको जो है सलाखों के पीछे रखा गया। हमारा ताओते चक्रवात रखा गया था, जिसमें आपको पता होगा ताओते चक्रवात जैसे ही भारत में ये 2021 में आने वाला पहला चक्रवात था, ठीक है। इसका नाम कौन रखा था, म्यांमार का राजधानी नायपी ताव है। जबकि दूसरा चक्रवात जो हमारा 2021 में आया था वो
चक्रवात का नाम था यास चक्रवात, जिसमें ये हमारे जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राज्य को बहुत क्षति पहुंचाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यास चक्रवात का नाम किसने रखा था? यास चक्रवात का नाम हमारा ओमान के द्वारा रखा गया था। ओमान का राजधानी पूछेगा तो मस्कत है। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक फंगस को महामारी किसने घोषित किया? तो सबसे पहले हमारे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला हमारा राजस्थान का सरकार था। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे हमारे आपको पता होगा अशोक गहलोत हैं। ठीक है, अशोक गहलोत क्या वहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो वहाँ का हमारा कहना था, वहाँ उस राज्य का कहना था कि हमारे कोविड-19 के बाद हमारा ब्लैक फंगस जो आया है ये भी एक तरह का महामारी का रूप ले चुका है, इसलिए इसे महामारी घोषित किया गया। अब आतंकवादी विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवादी विरोध दिवस 21 मई 1991 से 21 मई 1991 को राजीव गांधी हमारे भारत के सबसे हमारे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी है। और इन्हें जो है सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री इन्हीं को बताया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे 21 मई 1991 को इनका डेथ करवा दिया गया था और 21 मई को आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी को उसी साल 1991 में ही मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों कि नेहरू तिब्बत चाइना बुक किसने लिखा था? तो अवतार सिंह बहसीन के द्वारा इन्हें जो है किताब लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन कि महतारी दुलार योजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो महतारी दुलार योजना दूसरा रखिएगा हमारी जो है यार छत्तीसगढ़ के द्वारा घोषणा किया गया है। प्रति व्यक्ति आय के से कौन सा देश आगे निकल गया? ये दोस्तों ये बात किया जाए प्रति व्यक्ति, तो प्रति व्यक्ति हमारा बात जो कर रहे हैं भारत देश का बात कर रहे हैं। तो भारत देश से आगे कौन निकल गया दोस्तों? देखिए बांग्लादेश निकल गया। सौम्या संतोष को नागरिकता देने का प्रावधान इजराइल ने किया, किस राज्य की है? देखिए दोस्तों, अब इजराइल जो प्रावधान किया इसका राजधानी यरूशलेम है। अलास्का मस्जिद इजराइल में ही है। आपको पता होगा इजराइल का हमारे जो है अभी जो प्रधानमंत्री हमारे आपको चेंज हो गया है। इजराइल का प्रधानमंत्री और इजराइल का राष्ट्रपति भी चेंज हो गया दोस्तों। आपको अगर पता है तो कमेंट कर ये क्वेश्चन आपको लोग के लिए है। चलिए, तो सौम्या संतोष जो नागरिकता देने का प्रावधान क्या है? तो ये हमारी जो आपको पता होगा गाजा पट्टी का फिलिस्तीन के लोग हमारी ये संतोष सौम्या क्या हो गई, शहीद हो गई थी। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौम्या संतोष जो नागरिकता देने का प्रावधान क्या है, ये किस राज्य की है? ये भारत के केरल राज्य की है। केरल राज्य के बारे में बता दिया था। नायमुड़ी पर्वत कहाँ है? तो केरल में। नायमुड़ी पार्क कहाँ है? तो केरल में। पेरियार झील कहाँ है? तो केरल में। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है आपको पता होगा CAA का सबसे पहले विरोध करने वाला राज्य केरल ही था। ये अटलांटिक महासागर में कौन सा तूफान उठा है? तो एन्ना नामक तूफान अटलांटिक महासागर में उठा है। कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को कछुआ दिवस है। संजीवनी परियोजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो ये राज्य लागू किया गया हरियाणा राज्य के द्वारा। अनुकंपा योजना किस राज्य में द्वारा लागू किया गया? अनुकंपा योजना किया गया मध्य प्रदेश में। यहाँ बताया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर कोविड में डेथ होता है तो उसे हमारा जो है कि नौकरी दिया जाएगा और उसे जो बच्चे को 5% आरक्षण दिया जाएगा अनुकंपा योजना में। मेरा मास्क मेरा सुरक्षा किस राज्य द्वारा लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश द्वारा। यहाँ पर बताया गया कि महिलाओं के द्वारा जो है मास्क जो बनवाया जाएगा ये हमारा, और इसमें बताया गया कि अगर हम लोग मास्क लगाते हैं तो हमारा सुरक्षा क्या होगा? खुद ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल क्या कर दिया गया है? इसका नाम दूसरा रखिएगा हमारा बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। आपको हाल ही आपको पता होगा कि हमारे जो एक नाम बदला गया है कि जिससे पता होगा आपको फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर हमारे अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। चलिए, अंकुर योजना लगाना किस राज्य द्वारा क्या घोषणा? तो ये अंकुर योजना किया गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भी आपको पता होगा शिवराज सिंह चौहान है, जबकि यहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। CBI के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया? सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया। दुआरे योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया? दुआरे योजना दूसरा रखिएगा। दुआरे योजना हमारा जो है कि आपका जो है घर पर होम डिलीवरी करवाना है राशन का, ये घोषणा करने की है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल का आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के मुख्य सचिव को चेंज कर दिया गया क्योंकि यास जो हमारा चक्रवात आया था इसमें ममता बनर्जी जो है पूरी तरह की इनका भागीदारी नहीं निभा गया था, इसलिए ममता बनर्जी के सचिव को जो है अनिल बंदोपाध्याय को बदल दिया गया है।
और ये नया सचिव किनको बनाया दोस्तों, ये आप कमेंट करके आपको बता सकते हैं। ममता बनर्जी जो है किस पार्टी से, तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो है लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया, लक्ष्मी भंडार योजना किया गया है पश्चिम बंगाल। इसमें क्या कहना है कि जो हमारा 12th तक जो बच्ची पास कर जाती है और वो हमारे जो उनके लिए आर्थिक सहायता, समझिए ये एक तरह समझिए कि हमारा अगर आर्थिक सहायता प्रदान करने की कौन किया है, तो पश्चिम बंगाल। देखिए इजराइल में नए मोसाद प्रमुख किसे बनाया गया, तो डेविड बोर्नियो को इजराइल में नए मोसाद प्रमुख बनाया गया है। सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया है, दोस्तों याद रखिएगा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया हमारे अमर्त्य सेन को दिया गया। आकांक्षा पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। कि कर्नाटक मक्का उत्पादन में पहला स्थान है, कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। और आपको पता होगा कर्नाटक का राजधानी जो बेंगलोर है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है, सिलिकॉन ऑफ वैली कहाँ जाता है, कर्नाटक को ही कहा जाता है बेंगलोर। HDFC बैंक को किस शहर में मोबाइल ATM लगाया, देखिए मोबाइल ATM एक बेंगलुरु शहर में लगाया गया है। तो बेंगलुरु शहर के बारे में हम बता देंगे देखो दोस्तों, तो ये हमारा कर्नाटक, मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। सीरिया के नए राष्ट्रपति दोस्तों बशर अल असद बने हैं। देखिए सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बशर उल असद बने। दोस्तों ये हमारा जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों के पास, देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। और ये आपको वीडियो का अगर PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लोड कर सकते हैं।